हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी मार्केट वे। आई एम पीयूष ठाकुर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने जा रहे हैं अबाउट ट्रेंड लाइंस। सो ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं एंड कैसे हम उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं इन अ राइट मैनर ऑन चार्ट्स। इसके बारे में आज हम ये पूरी डिटेल वीडियो बना रहे हैं एंड इस वीडियो के अंदर उसे समझेंगे। ऑल्सो हम में से काफ़ी सारे लोग जो कि ट्रेंड लाइंस को ट्रेड भी करते हैं, वो एक राइट मैनर में ट्रेंड लाइंस को ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो है उन्हें कभी ना कभी लॉसेस भी हो जाते हैं एंड मैक्सिमम टाइम्स जो है वो उन्हें अच्छे से ट्रेड कर ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में उन मिस्टेक्स को भी समझेंगे, क्या गलतियां आप करते हो एंड आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक पॉइंट, वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाट इज ट्रेंड लाइंस एंड ट्रेंड लाइंस को हम जो है ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको कुछ ये वाले एरिया में आना है एंड यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले लाइंस के सेशन में जो है ट्रेंड लाइंस दिखेगी। अब ट्रेंड लाइन को आप जो है कुछ इस तरीके से ऐसे करके प्लॉट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन होता क्या है, तो सिंपली हम जो है समझ सकते हैं। मार्केट में हमने जो है समझा था ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं। एक हमारा अप ट्रेंड होता है एंड एक हमारा डाउन ट्रेंड होता है एंड एक हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है। सो जो भी ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, वो जो है कुछ इस तरीके के पैटर्न में चलता है, जो कि हमने समझा था। ये अगर अप ट्रेंड है तो वो एक हायर हाइज एंड हायर लोज की सीरीज को फॉर्म करते हुए इस तरीके से हाई एंड लो ये स्विंग्स को क्रिएट करते हुए चलता है। नाउ अगर हम इन्हीं स्विंग्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन्हीं स्विंग्स को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सो वो हमारी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन हो जाती है। जैसे मैं अगर थोड़ा बेटर वे में समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ से जो है एक पाथ ऐसा ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से। ये जो है हमारा एक पर्टिकुलर ट्रेंड हो जाता है। नाउ इसी ट्रेंड के जो भी लोज वगैरह हैं, उन्हें हम अगर इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बन जाती है। नाउ ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ये हमारी हेल्प कैसे करेगी, इसकी मदद से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सो आप जो है इस पे देख सकते हो, ट्रेंड लाइन जो है बार बार एक जगह पे टच कर रही है एंड वहां से टच करने के बाद वो फर्दर ऊपर की तरफ में मूवमेंट हमें बार बार दे रही है। तो ये जो है एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है एंड ये जो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होती है वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करती है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट जो है मार्केट ने लिया। अब जो ट्रेंड लाइन होती है वो हमारा एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही एक्ट करती है। जो हमारे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड जो हमारी जो वर्टिकल टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो तो उन्हें जो है हम ट्रेंड लाइंस कह सकते हैं। वर्टिकल नहीं, मतलब ऐसे स्लैंटिंग वाली लाइन अगर हम स्ट्रेट में ड्रॉ कर देते हैं तो उन्हें जो है हम ट्रेंड लाइंस कह सकते हैं। ना ये सेम चीज़ जो है हमें एक डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलती है। मार्केट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे जा रहा होता है एंड यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे जो है गिर रहा होता है। इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइंस जो है काम करती हैं। अब हम ट्रेंड लाइंस को बनाने के लिए मेनली कुछ रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल होगा वो ये है कि यार ट्रेंड लाइन पे मिनिमम तो दो टच होने ही चाहिए। ऑलमोस्ट ये दो टच हुए, मार्केट ऐसा आया, यहाँ एक टच किया, फिर ऊपर गया, इस वाले को ब्रेक किया एंड देन फर्दर यहाँ वापस आके एक और टच दिया। मार्केट एक ट्रेंड में है एंड मार्केट ने जो है अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ से वापस आके जो है एक टच दिया यहाँ पे एंड उन दो लाइंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। बट हम दो टचेस के बेसिस पे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये हमारी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बन गई। हम जो है थर्ड टच के लिए भी वेट करेंगे। अगर वो तीसरा टच पास होता है एंड उसके बाद मार्केट जो है फर्दर इस वाले लेवल को क्रॉस कर देती है, देन हम कह सकते हैं कि यार ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन है। बाकी दो टचेस भी देखा गया है कई बार काम कर जाते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तीसरा टच हो। तीसरा टच होने के बाद आप जो है थोड़ा सा ऊपर जब मार्केट जाए, देन फर्दर आप जो है जैसा कि अगर हम यहाँ पे एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, सो अगर आपको जो टच है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है तो आपको फिर फर्दर
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके यहाँ देखना है कि यहाँ पे एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बन रही है क्या, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि यार ये जो है एक बढ़िया सपोर्ट काम करेगा, एज बढ़िया सपोर्ट काम कर रहा है, एंड ये ट्रेंड लाइन जो है वेरीफाइड है, मतलब ट्रेंड लाइन जो है सही हो सकती है, एंड इसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पे ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, और ट्रेंड लाइंस में जो है आप पर्टिकुलरली यहाँ इन लेवल से सपोर्ट लेवल से बाय तो कर ही सकते हो, बट मैनी टाइम्स जो है एक टाइम पे ऐसा आता है जब ट्रेंड लाइन जो है अपने लाइन को ब्रेक करके वापस फर्दर नीचे की तरफ में जो है हमें मूवमेंट दे देता है, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम जो है सेल एंट्रीज भी इनिशिएट कर सकते हैं। बट वो सेल एंट्रीज को इनिशिएट करने के लिए हमें पर्टिकुलरली ये देखना है, जब भी मार्केट इसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वो वापस आता है उस ट्रेंड लाइन के पास, वहाँ से जो है फिर से एक रेजिस्टेंस लेता है, वो जो सपोर्ट है हमारा वो रेजिस्टेंस वर्क करेगा ट्रेंड लाइन के, एंड उसके बाद ये जो है फर्दर अपने इस वाले लो को ब्रेक कर दे एंड ये जो है एक लोअर लो बना दे, उसके बाद ये जो है एक लोअर हाई बनाए, एंड जब ये एक लोअर हाई बनाएगा उसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऑन दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से जो है हम कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे अब एक लोअर ट्रेंड जो है एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, एंड हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 3 टचेस हमें डाउन की तरफ दिए हैं। सो फर्दर मार्केट अगर यहाँ पे वापस ऊपर आता है कुछ इस तरीके से, देन यहाँ से जो है हम वापस से सेल एंट्रीज को इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ सेल एंट्रीज भी बना सकते हैं। नाउ अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता हूँ, सो दैट आपके जो है काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके बताऊंगा, आपको बताना है किस वाली ट्रेंड लाइन पे आप कौन सी एंट्री लेना प्रेफर करोगे, बाय करना प्रेफर करोगे या फिर पर्टिकुलरली सेल करना प्रेफर करोगे। ठीक है, सो एक हमारी ट्रेंड लाइन जो है ये हो जाती है, इसके ऊपर हम जो है अपनी ट्रेंड लाइंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ओके, नाउ जो सेकंड वाली ट्रेंड लाइन में बनाना चाहूँगा वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से। आई थिंक मैंने ट्रेंड लाइंस जो है ज़्यादा बेटर नहीं बना पाई, बट फिर भी आई मेड इट अप्रॉक्सीमेटली गुड। ठीक है, नाउ अब ये यहाँ पे आप बताओ कि या इन दोनों में से कौन सी ट्रेंड लाइन बेटर है, हमारी जो फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन है वो बेटर है या हमारी जो सेकंड वाली ट्रेंड लाइन है वो बेटर है। सो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलोगे कि यहाँ पे मल्टीपल टचेस मिले हैं हमें, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 5 टचेस से 6 टचेस मिले हैं, तो ये वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा बेटर होने वाली है, या फिर यहाँ पे जो है 3 टचेस हैं सिर्फ, तो ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी वीक हो सकती है। बट नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन है इट कुड बी बेटर फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। नाउ व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं ये जो है ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, ये ट्रेंड लाइन जो है फ्रेश बनी है। सो पर्टिकुलरली ये जो ट्रेंड है और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ में जा सकता है फर्दर, एंड उसके बाद जो है ये बाद में ब्रेक कर सकता है, एंड ऑन द ब्रेक ऑफ दैट ट्रेंड हम फिर बाद में सेल एंट्रीज बना सकते हैं, बट अभी इनिशियली तो हम इस पे बाइंग एंट्रीज यहाँ से क्रिएट करने का सोचेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड वाला ट्रेंड लाइन है, सेकंड वाली ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी बारी जो है यहाँ सपोर्ट ले लिया है। अब फर्दर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर ना जाते हुए नीचे की तरफ में ब्रेक करता है अपने प्रीवियस इस सपोर्ट जोन को, एंड फिर वापस यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले एंड देन यहाँ पे फिर से ब्रेक करता है, तब यहाँ पे हम जो है सेल एंट्रीज बना सकते हैं, एंड ये भी हमारा एज अ एक बेरिश ट्रेंड लाइन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, नाउ अब ट्रेंड लाइंस को इस तरीके से इन लाइंस के ऊपर ड्रॉ करना तो बहुत ही ईजी था, बट जब बात आती है कि कैंडल्स के ऊपर ड्रॉ करना है तो कैंडल्स के ऊपर हम ड्रॉ कैसे करें, और एक और चीज़ जो कि काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि यार हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर हम हाईज एंड लोज को कंसीडर करें, हाईज एंड लोज को कंसीडर करें या फिर हम जो है डायरेक्ट अपने क्लोजिंग्स एंड जो भी हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उनको कंसीडर करके ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक काम करो, आप जो है अपने चार्ट को यहाँ पे स्विच करो लाइन चार्ट के ऊपर। नाउ एज लाइक यहाँ पे आपने जो है लाइन चार्ट ड्रॉ किया, अब लाइन चार्ट के ऊपर जो भी लोज हैं, जितना भी चीज़ें आपको दिख रही हैं
उनको सिंपली ड्रॉ कर लो। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी पहली एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ में देखो तो हमें एक डाउन ट्रेंड के लिए एक बड़े ट्रेंड के साथ में एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये है हमारी एक पर्टिकुलर लाइन। ओके, एंड यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन है। नाउ ये स्ट्रेट लाइन को हम ट्रेड तो कर सकते हैं, बट मैं ये एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको जो है कुछ 90 डिग्री के एंगल के पास में अगर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि एज अ बिगनर आपको उसे ट्रेड करना चाहिए लाइक दिस। अगर एक ऐसी ट्रेंड लाइन मिल रही है या यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट, देन आई विल नॉट प्रेफर, क्योंकि वहाँ से जो है मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि रिवर्स करता है एंड उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि बेसिकली जो जो मार्केट है उसे पॉज लेके जो है चलना होता है, एंड यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चला गया है, तो उसको पॉज लेने के लिए ऑफ कोर्स नीचे आना चाहिए। दैट्स वाई वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो ज़रूर से करेगा ही। अगर आपको यहाँ 45 डिग्री के आसपास कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन्स दिखती हैं या थोड़ा ऊपर की तरफ में ऐसी भी दिखती हैं या फिर कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन्स दिखती हैं, देन फर्दर ये ट्रेंड लाइन्स जो है ज़्यादा बेटर वर्क करेगी। तो ये वाली टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन्स अच्छी हैं, एंड ये वाली टाइप्स की ट्रेंड लाइन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। पर्टिकुलरली ये जो है ब्रेक होते हुए ही मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हमें दिखती हैं। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइंस को चार्ट्स के ऊपर लाइन चार्ट लगा के मार्क करना है। अब आप वापस कैंडल्स पे जब आओगे तो आप देखोगे कि मेजर आपकी जो हाइज एंड लोज हैं या फिर जो विक्स कह लो वो अवॉइड हो जाएंगी। यहाँ पे जो विक्स हैं, अगर आपकी विक्स यहाँ निकली होंगी तो लाइन चार्ट पे वो अवॉइड हो जाएंगी। आपकी जो हाइज एंड लोज हैं सिर्फ वो अच्छी तरीके से प्लॉट हो जाएंगे। सो मैं सजेस्ट करता हूँ एज ए बिगनर, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है सो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पे अपना जो भी क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें लाइक दिस, एंड जो विक्स ज़्यादा निकली हुई हैं, अगर विक्स ज़्यादा बड़ी हैं देन आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर विक्स छोटी छोटी हैं देन आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपका थोड़ा सा एरिया ही बड़ा होगा। ऑलराइट, नाउ ट्रेंड लाइंस के ऊपर बाइंग एंट्री बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। बाइंग सेलिंग कुड बी जो भी है, आप जब भी इसके बाउंस पे इस तरीके से ट्रेड लेते हो, वो भले ही फिर एक डाउन ट्रेंड की कैंडल डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेड लेते हो कुछ इस तरीके से, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। मार्केट जो है जब भी इस तरीके से ऊपर आता है देन फर्दर नीचे आता है, टच करता है, फिर ऊपर आता है, देन फर्दर नीचे आता है, टच करता है, एंड देन फिर ऊपर जाने के बाद अगर वो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी यहाँ नीचे आ गया, धड़ाम से अगर आके नीचे आ गया है, देन इट इज़ अ वार्निंग कि आपको इस पॉइंट पे जो है बाइंग एंट्रीज नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज कुड बी मार्केट यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से आया है, देन ये फर्दर ये सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए नीचे गिर जाए, एंड यहाँ पे पर्टिकुलर एक हमें रीटेस्ट भी ना देते हुए ये सीधा ही नीचे गिर जाए, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा आ गया है। सो ये पॉइंट जो है याद रखना, जब भी मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को वापस से टच करने आता है देन वो स्लो एंड स्टेडी आता है। धीरे 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 आराम से आएगा एंड टच करेगा, एंड देन ऊपर जाएगा, आराम से आएगा, आराम से आएगा, टच करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर धम से बहुत ही तेज़ी से आ जाए तो वहाँ से पर्टिकुलरली ये गिर भी सकता है। ओके, अगर हम जो है इस तरीके से ट्रीट करते हैं ट्रेंड लाइंस को बाइंग करने पे, देन ये जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नाउ फॉर सेलिंग, सेल कैसे करें हम जो है मतलब सेल का मतलब सिंपली मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के ब्रेक्स को कैसे हम ट्रेड करें। अब यहाँ पे जो है ब्रेक्स को आपको ऐसे तो बिल्कुल भी कभी भी ट्रेड नहीं कर देना चाहिए। आपको जो है पर्टिकुलरली एक बड़े टाइम फ्रेम का जो है एनालिसिस देखना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसी ट्रेंड के अंदर आपको जो है ट्रेड्स लेने हैं। नाउ इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है। नाउ मार्केट जो है अब एक पुल बैक लेने के लिए यहाँ पे ऐसे नीचे भी आएगा। ठीक है, नाउ इतने एरिया को जो है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे
अगर इसमें देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट तो 15 एंड 5 के हिसाब से एक अप ट्रेंड में चल रहा है एंड यहाँ पे हमारी ये पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन बनी है। एक सेकंड में से फिर से थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो ये हमारी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। नाउ 5-15 के हिसाब से ये एक अप ट्रेंड है एंड 1 आवर के हिसाब से तो ये अब अप ट्रेंड तो चल ही रहा है, बट यहाँ से पर्टिकुलरली अब मार्केट जो है एक पुल बैक लेने के लिए आ रहा है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम क्या देखेंगे कि मार्केट अगर इसे ब्रेक करते हुए यहाँ पे अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, ट्रेंड लाइंस को ब्रेक कर दे एंड देन वापस आते हुए उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये एक और सपोर्ट लेता, सॉरी अब ये रेजिस्टेंस लेता है, देन फर्दर नीचे की तरफ ये हमें एक कंफर्मेशन देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके कि यार अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। देन फर्दर आप इसके पुल बैक्स के लिए ट्रेड ले सकते हो एट सेलिंग साइड, अगर आपको लग रहा है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है अब यहाँ से पर्टिकुलरली पुल बैक कर रहा है एंड देन यहाँ से जब नीचे नीचे करते हुए जब इसका पुल बैक खत्म हो जाएगा, देन फर्दर आप इसके ब्रेक पे अपसाइड के टाइम पे भी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हो एंड ये वाला ट्रेड जो है बेटर वर्क करेगा बिकॉज 1 आवर का टाइम फ्रेम भी एक अप ट्रेंड में है एंड जो हमारा 15 एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम है वो पर्टिकुलरली थोड़ी देर के लिए बैरिश मूव दे रहा था, बट अब ये भी बड़े टाइम फ्रेम के साथ ही अप ट्रेंड में आ गया है एंड यहाँ से आपको जो है बेटर मूव्स को कैप्चर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपको ये समझ में ना आया हो सो पर्टिकुलरली इसे एक बार और रिपीट करके देखना एंड पूरी वीडियो को ही एक बार रिपीट करके देख लेना। मैंने मेजरली यहाँ पे बेसिक्स क्लियर किए हैं एंड मैंने ज़्यादा लाइव मार्केट के एग्जांपल्स नहीं दिखाए हैं। फर्दर हम वो लाइव मार्केट के एग्जांपल्स किसी और वीडियो में भी देख सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो अ लिटिल स्मॉल, ठीक है, सो दैट जो ऑडियंस रिटेंशन है वो भी हमारा बना रहे। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने ट्रेंड लाइंस के बेसिक्स क्लियर कर दिए, ट्रेंड लाइंस को किस तरीके से प्लॉट करना है वो समझाया एंड देन ट्रेंड लाइंस के बाइंग एंड सेलिंग के अंदर एंट्रीज किस तरह से इनिशिएट करनी है एंड कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि आपको ध्यान रखने हैं व्हेन यू आर ट्रेडिंग विथ ट्रेंड लाइंस। नाउ अब सिंपल इतनी चीज़ समझ लेने से आप ट्रेंड लाइंस को डायरेक्टली ट्रेड करने मत बैठ। ट्रेंड लाइन को फर्दर ट्रेड करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर सेटअप, एक सेटअप जिसके अंदर हम ट्रेंड लाइंस को ऐड करेंगे विद प्राइस एक्शन, फर्दर प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम्स के साथ अगर आप प्रेफर करते हैं दैन एक इंडिकेटर एंड एक इंडिकेटर के साथ साथ आपको जो है सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक सेटअप क्रिएट करना भी आना चाहिए एंड देन ये जो है हमारा पूरा एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करेगा। ऑन दैट बेसिस जो है हम ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। तो सिर्फ इतनी एक वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्टली ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके कहीं भी ट्रेड करने मत बैठना। आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करना प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार। आप बार बार अलग अलग चार्ट्स पे जाएं एंड वहाँ पे जो है रिप्ले ऑप्शन का यूज़ करके, ये वाला जो हमारा रिप्ले ऑप्शन है उसे यूज़ करके जो है चार्ट्स को कुछ इस तरीके से बंद करें एंड ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके फिर फर्दर वहाँ पे एंट्रीज लेने की कोशिश करें एंड इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे देन आप जो है उस ट्रेंड लाइन को मास्टर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो देन कमेंट्स में बता देना, हम उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।